नमस्कार। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका डेल्टा न्यूज भोजपुरी में। तो आज हमारे साथ एक खास गेस्ट जुड़ चुके हैं। भोजपुरी के सबसे बड़े स्टार पावर स्टार भवन सिंह जुड़ चुके हैं। तो आजकल ये भी खबर फैल रही है कि भवन सिंह 2024 में जो है चुनाव लड़ने वाले हैं। तो चलिए आज आपको मिलाते हैं पावर स्टार भवन जी से और उन्हीं से पूछते हैं कि इस बात में कितनी सच्चाई है। तो बहुत बहुत स्वागत है भवन जी आपका मेरे चैनल डेल्टा न्यूज भोजपुरी में। धन्यवाद। तो कैसे हैं भवन जी? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? हम भी अच्छे हैं। तो भवन जी आजकल एक खबर बहुत तेजी से फैल रही है कि आप 2024 में चुनाव लड़ने वाले हैं। कितनी सच्चाई है इस बात में? देखिए, चुनाव तो लड़ेंगे, ये बात सत्य है कि चुनाव लड़ेंगे। अच्छा, मतलब आप चुनाव लड़ने जा रहे हैं 2024 में? जी। तो पावर स्टार भवन जी, अगर आप आरा से चुनाव लड़ते हैं और जीत जाते हैं, और वैसे भी जीत ही जाएंगे, आपका बहुत तगड़ा फैन फॉलोइंग है, तो आपका मुद्दा क्या होगा? मुद्दा मीन्स मैं समझा नहीं। अगर अभी आप मेरी ये बात नहीं समझ रहा है तो आप मान लीजिए अगर जीत जाते हैं तो जनता का बात आपको क्या घंटा समझ में आएगा? मुद्दा मतलब जैसे आप आरा में रहते हैं तो वहां देखे होंगे ना क्या क्या परेशानियां हैं। तो आप चुनाव जीत जाते हैं तो क्या क्या विकास करेंगे? देखिए, विकास सब तो होता ही रहता है और विकास तो होगा, ताबड़तोड़ विकास होगा। और मुद्दा के बारे में भी मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं है, तो आप हमसे एक्टिंग, सिंगिंग, अक्षरा डिम्पल के बारे में पूछ सकते हैं। तो भवन जी, अगर आपको मुद्दा के बारे में पता नहीं है, बिहार में रह के बिहार का ही समस्या के बारे में आपको पता नहीं है, तो आप जीत जाइएगा तो क्या घंटा विकास करिएगा? उससे अच्छा आप यही कीजिए जिसके लिए आपको पब्लिक ने बनाया है। बात तो सही है। डिम्पल, अक्षरा, सिंगिंग, एक्टिंग ही कीजिए। तो फिर चुनाव क्यों लड़ने जा रहे हैं जब आपको यही पता नहीं है कि बिहार में क्या क्या समस्या है? देखिए, जो लोग ऐसा कहते हैं कि भवन सिंह को नॉलेज नहीं है, जानकारी नहीं है, ओकरा के बहुत मार मारा। वो तो दिख रहा है आपको कितना नॉलेज है। लेकिन चुनाव पावर से लड़ा जाता है और पावर है जो शुरू हो जाला है, जो खत्म। पावर क्यों कहाँ से ले जाई हो? अरे भवन जी, ये डायलॉग फिल्मी दुनिया में ही अच्छा रहता है। आप चुनाव लड़ने जा रहे हैं, आप क्या बोल रहे हैं? आपको कुछ समझ आ रहा है? बिल्कुल समझ में आ रहा है। बाबा महादेव और बाबा योगी मोदी जी की मदद से जो है सब चुनाव जीत के दिखाएंगे आपको, और चुनाव हम ही जीतेंगे। ये बात भी एकदम है। चलिए, हम मान लिया आप चुनाव जीत जाते हैं, लेकिन आपको मुद्दा ही नहीं पता है बिहार में कितनी सारी प्रॉब्लम है। क्या क्या हॉस्पिटल नहीं है, बच्चे को पढ़ने का सही व्यवस्था नहीं है, बहुत सारा दिक्कत है, लेकिन आपको एक भी मुद्दा ही नहीं पता है। तो फिर आप जीत के क्या कीजिएगा? देखिए, मुद्दा नहीं है पता अभी, तो आप पेट से सीख के आए थे क्या रिपोर्टिंग करना? आप भी इस दुनिया में सीखे थे, तो मुद्दा भी हम सीख लेंगे धीरे धीरे। जैसे आपका आरा जन्मभूमि है, वहाँ पे आपका उम्र भी लगभग हमको लग रहा है 40-45 साल हो रहा है, तो आपको कोई प्रॉब्लम अभी तक नहीं दिखा। क्या प्रॉब्लम हो रहा है, क्या क्या समस्या हो रही है? देखिए, जब से शराबबंदी हुआ है, मैं बिहार से बाहर ही रहता हूँ, तो मैं 4-5-7 साल से बिहार में रहा नहीं जा रहा, तो अभी थोड़ा अभाव हो गया है जानकारी का। अब जाऊंगा चुनाव में तो फिर पता लग ही जाएगा। चलिए, आप शराब को लेकर चर्चा कर ही दिए तो कुछ सवाल है मेरा। तो आप अगर सत्ता में आते हैं तो क्या कीजिएगा? शराब को बंद ही रखिएगा या फिर चालू कीजिएगा? इस पे आपका क्या प्रतिक्रिया होगी? देखिए, शराबबंदी जो है बहुत ही बकवास निर्णय था बिहार सरकार का, और जब भी मैं शासन में आऊंगा तो सबसे पहले मैं शराब चालू करूंगा। बहुत सारे युवाओं को दिक्कत हो रही है इस चीज से। वैसे हमको लग रहा है सबसे ज्यादा दिक्कत तो आप ही को होता होगा भवन जी। नहीं, ऐसा बात तो है ही, और ऐसा भी नहीं है कि हम ही को दिक्कत हुआ है। बहुत सारे लोग शराब पीते हैं, सब लोग शराब पीते हैं, हमसे ज्यादा पीते हैं बिल्कुल, लेकिन बदनाम कौन है? भवन जी, तो आरा से ये भी सुनने में आ रहा है कि अक्षरा सिंह जो भोजपुरी की शेरनी कही जाती है, वो भी आरा से जन स्वराज पार्टी को ज्वाइन की है। तो आपको क्या लगता है, इस पे आप क्या कहना चाहिए? झमकोला से वही, पहले नाम के आगे जी लगाओ। चलिए ठीक है। तो बार बार भवन जी जो हैं टॉपिक से भटक जा रहे हैं, बार बार ये फिल्मी दुनिया में आ रहे हैं। तो आप लोग से भी हम यही कहेंगे कि देखिए, वोट उसी को दीजिए जो उस लायक हो। ऐसा नहीं कि भवन जी जैसे आदमी को दीजिए जिसको 45 साल बिहार में रहने के बाद भी इसको ये पता नहीं है कि बिहार का क्या मुद्दा होगा, इसको चुनाव जो लड़ रहे हैं क्या क्या विकास करेंगे, इसको बिहार में क्या समस्या है ये नहीं पता है।
अगर अभी 3 क्लास के एक बच्चा से भी पूछेंगे तो बहुत सारा समस्या गिनवा सकता है, लेकिन हमारे भवन जी जिनका उम्र अभी 45 साल के आसपास होगा, इनको कोई मुद्दा ही नहीं पता है। तो आप लोग से यही रिक्वेस्ट है कि वोट उसी को कीजिए जो उस लायक हो, जिसको मुद्दा समझ में आता हो। तो चलिए बस यही कुछ था। और आज मेरे साथ जुड़े थे मेरा दोस्त बिहारी प्रियांशु ब्लॉग के फाउंडर कहिए या सीईओ, आप इसका भी चैनल विजिट कर सकते हैं। दोस्तों बिहारी प्रियांशु ब्लॉग्स को थोड़ा सा देखिए और थोड़ा सा आप सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा, कोई बात नहीं है, बस एक बार जाके 1-2 वीडियो देख लीजिए।